हिंदू लड़कियों को भेजता था विदेश। धर्मांतरण का बड़ा गिरोह, विदेश से फंडिंग 100 करोड़। यात्रा 40 से 50 मुस्लिम देश, धर्मांतरण का फिक्स रेट। झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के साथ 3 लोगों की अन्य और गिरफ्तारी हुई, जिसमें महिला भी है, जो महिला लोगों को भ्रमित करती थी और भ्रमित करने के साथ साथ उनका अवैध धर्मांतरण कराया जाता था। अवैध धर्मांतरण कैसे होता था? झांगुर बाबा पूरी तरीके से एक किताब भी लिखकर उसने रखा था, किताबों को भी डिस्ट्रीब्यूट करता था और बताता था कि क्यों धर्मांतरण करना चाहिए। उसके साथ साथ झांगुर बाबा के अकाउंट में लगभग 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए यूपी एसटीएफ ने जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर दूसरी आरोपी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन और एक अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जमालुद्दीन खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता है। उस पर लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप है। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स था। वह बलरामपुर के उटरौला कस्बे में एक लंबे समय से धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। इस नेटवर्क के लिए कथित तौर पर विदेशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग भी मिलने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एसटीएफ का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली हुई है। विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। ये धर्मांतरण में व्यक्ति की बिरादरी के हिसाब से अपने एजेंट्स को पैसा दिया करता था। इसके गैंग के 40 से ज़्यादा अकाउंट्स की जानकारी हुई है, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए गल्फ कंट्रीज से फंडिंग के रूप में प्राप्त हुए हैं और इस सब का इस्तेमाल इसने लोकल एसेट्स बनाने और धर्मांतरण के लिए किया है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो आने वाले दिनों में और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं। पुलिस इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से जोड़कर देख रही है। झांगुर और उसका गिरोह इतना शातिर था कि धर्मांतरण के लिए रेट तक फिक्स था। लड़कियों के मुस्लिम बनने पर धर्मांतरण के डीलर का रेट कार्ड क्या है, इसे समझिए। ब्राह्मण 15 से 16 लाख रुपए, क्षत्रिय 15 से 16 लाख रुपए, सरदार 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जाति 10 लाख रुपए। एक दूध वाला एक हिंदू शुक्ला जी के घर में जाता था दूध देने और अपनी पहचान बताता था पप्पू। जब कल शुक्ला जी कैमरा अपना देख रहे थे, अचानक कई साल से ये दूध दे रहा था, तो देखा उसने उस दूध के ढक्कन को खोला बाल्टी को और उसमें थूका और कुछ उसने आयतें पढ़ी। तो उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा चलो इसकी एफआईआर कराते हैं। तब जाकर ये पूरा मामला खुला। बता दें कि बलराम जिले के ग्राम मधुपुर थाना उटरौला से झांगुर बाबा, नसरीन और महबूब समेत कई संदिग्धों के खिलाफ शिकायत मिली थी और इन लोगों ने धर्मांतरण के बल पर 1 साल में ही विदेशी फंडिंग से बंगले, लग्जरी गाड़ियां और शोरूम खरीदे। जांच में पता चला कि झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन मुंबई के निवासी नवीन घनश्याम रोहरा, उनकी पत्नी नीतू और बेटी समाले का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। धर्म बदलने के बाद तीनों ने जमालुद्दीन, नसरीन और सबीहा नाम रख लिया। धर्मांतरण के अलावा इनका लव जिहाद भी एक मजहबी हथियार था। इन लोगों ने लखनऊ की गुंजा गुप्ता को आरोपी अबू अंसारी ने खुद को अमित बताकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर झांगुर बाबा की दरगाह ले जाकर नीतू रोहरा और जमालुद्दीन की मदद से ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल करवाया। उसका नया नाम अलीना अंसारी रखा गया। गिरोह ने लगभग 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। इनके पास 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं, जिनमें 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। ये सभी यानी झांगुर बाबा, महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, एमएन रिजवी जो कथित पत्रकार है, सगीर और नीतू रोहरा गरीबों और लाचारों को धर्म बदलने का दबाव देते थे। जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे उन्हें ये मोटी रकम देते थे। झांगुर बाबा ने बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए और कहा जा रहा है कि जिन हिंदू लड़कियों को विदेश भेजा वो आज तक वापस नहीं आई। झांगुर बाबा की गिरफ्तारी से बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब धर्मांतरण और जिहादी नेटवर्क को लेकर यूपी एटीएस भी
झांगुर बाबा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। झांगुर बाबा जिस तरीके से लगातार अवैध धर्मांतरण कराता था, उसमें लेकर वो किसी भी तरीके से एक पैसे सेट होते थे कि छोटी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे और अलग लोगों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे धर्मांतरण झांगुर बाबा ने कराए थे। बलरामपुर से झांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई, उससे कई किस्से खुलने लगे क्योंकि यूपी एटीएस इसमें जांच पड़ताल कर रही थी और यूपी एटीएस ने ये साफ तरीके से कहा कि झांगुर बाबा ने बहुत सारे धर्मांतरण कराए। अब